हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। ये आप लोगों के लिए एक अपडेट है। मैं इसको ब्लॉग नहीं कहना चाहता हूँ। ये किसी भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं बनाया गया है वीडियो। जो हमारे साथ बीता, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों को। कंटिन्यू जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है हमारी हिमाचल में, तो सारे के सारे लोगों से निवेदन है कि इसी तरह से मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपका लैंडस्लाइड एरिया है उसके नज़दीक इर्द गिर्द मतलब इस तरह से पौधे लगाएं। तो ये अमरूद के पौधे हैं, चंदन के बूटे हैं और कौन सा पेड़ है जो सीधा होता है बिल्कुल लकड़ी जिसकी, पॉपुलर पॉपुलर के पौधे हैं। कुछ इस तरह से हम लगा रहे हैं। 13 और 14 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद धूप भी निकली हुई थी। तो देखिए उसके बाद हमारे घर के बैक साइड में धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट हो गए। हमें भी पता नहीं चल रहा था और हम इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं, कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से हालात बदतर हो गए थे कि पूछे मत। और हमारे घर में बिजली भी पूरे के पूरे 10-11 दिनों के बाद आई हुई है। पूरे के पूरे फ्रिज में कचरा इस तरह से जमा हो गया है, कीड़े बन गए हैं पूछे मत। तो चलिए करनी पड़ेगी अपनी सेफ्टी। बाकी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मम्मी को चक्कर भी आ गया था, तो फिर हम उस टाइम पे इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि हमने ये सोचा कि हमारा घर भी इनके साथ ना चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरारें आ गई हैं घर की बैक साइड में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। ये जो बड़े बड़े पेड़ थे अपने साथ में ढेर सारी मिट्टी को ले गए हैं। लैंडस्लाइड भी हुआ है, दरारें आ गई हैं घर के पास और कुछ दरारें घर के अंदर को भी आ गई हैं भाई। ये सारी की सारी चीज़ें एकदम अचानक से होना स्टार्ट हुई। हमें भी कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उस दिन 15 तारीख के बाद 16 वाले तारीख को अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। हमने भी भगवान का शुक्र अदा किया कि हाँ चलो आप बारिश स्टॉप हो गई है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे से एक पेड़ खिसका, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और इसी तरह से 5-6 पेड़ मतलब नीचे को चले गए। उसके साथ ये जो बांस का बूटा लगा हुआ है ये भी नीचे को दरक रहा है पूरा का पूरा। और ये पूरा देख सकते हैं जितने भी पेड़ गए अपनी जड़ों से इन्होंने बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड कर दिया है हमारे घर की बैक साइड में भी। तो फिर उसके बाद पूरे के पूरे देखो पापा वगैरह भी घबरा गए थे, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि जिनका घर मतलब इतनी बड़ी डेंजर जोन में आ गया हो और फिर कितने प्यार से बनाया होता है ना किसी भी इंसान ने घर। तो तब जाके फिर मम्मी और पापा का तो बुरा हाल था। उनको नींबू पानी वगैरह पिलाया प्रियंका ने। और फिर हमने औरों को भी इन्फॉर्म किया जितने भी होते हैं जो मेंबर प्रधान वगैरह। फिर और साइड में भी देखो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं जगह जगह पे। बुरी हालत हो रही है हमारे धर्मपुर के एरिया में। हमारे पंचायत के एक मेंबर को मैं लेकर गया अपने साथ में। पंचायत बंद थी। वहाँ पे मतलब ये पता चला कि जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, पटवारी हैं, वो गए हुए हैं र्यूर में। र्यूर हमारे गांव की दूसरी साइड एक गांव है, वहाँ पर बादल फटा हुआ था तो वहाँ पर सारे तो भाई हमारे घर खतरे में आ गया है। मुझे तो अब जाना पड़ना था और इंटीमेट करना था अपने प्रधान को, अपने सेक्रेटरी को, अपने पटवारी को। तो उन्हीं को ही मैं इंटीमेट करने के लिए वहाँ जा रहा था र्यूर की साइड में। तो यहाँ पर देखिए बीच रास्ते में इस तरह से रोड बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि जो बादल फटने से नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी डेंजर है। और हाँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधान हैं, हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। काफ़ी कोऑपरेट किया उन्होंने मुझे और उन्होंने बोला कि बेटा आप जो भी सहायता हो सकती है हमारी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी ग्राम पंचायत के जो मेंबर मेरे साथ गए हुए थे, तो उन्होंने भी सच्ची में बहुत अच्छे से काम किया। हर एक चीज़ बहुत हेल्प करवाई हमारी उन्होंने। और उन्होंने ही मुझे बताया कि आज सीएम आ रहे हैं धर्मपुर दौरे पे। तो मैंने सोचा क्यों ना सीएम को भी मतलब बताया जाए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ पे। और एक्चुअली हमारी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इस तरह से जब धूप में भी मतलब पेड़ एकदम से खिसक रहे थे, नीचे गिर रहे थे, तो मतलब कुछ दलदल ना बन गया हो हमारे घर के नीचे इस तरह से, या मिट्टी वगैरह की जांच वगैरह का हो, तो आप सीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निर्देश दीजिए। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि देखिए कैसे पशु वगैरह मरे हुए हैं, लोगों के पड़े हुए हैं रोड के पास। और जो बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसका आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये जो वीडियोस वगैरह हैं ये भी बहुत मुश्किल से मैंने बनाई। इतना ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ से कि पता नहीं ये पहाड़ी ऊपर से मतलब नीचे को ना आ जाए। और यहाँ पे इसलिए मतलब रुकना पड़ा क्योंकि जेसीबी वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। सारे के सारे व्हीकल मतलब रुके ही हुए थे, तो तब जाके मैंने थोड़ा बहुत शूट किया इसको।
तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के हालात सिर्फ ओनली हमारे एरिया धर्मपुर में ही बने हुए हैं। हिमाचल का हर एक छोटे से छोटा कस्बा ले लीजिए, बड़े से बड़े मतलब जैसे हमारी राजधानी शिमला है, वहाँ पे भी देखिए कितने बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। जो इस 2023 की बारिश है, इसने इतना ज़्यादा मतलब हिमाचल को मतलब बुरे हाल से क्रैक किया हुआ है। सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हाहाकार मची हुई है पूरे हिमाचल में। बाकी पिछले जो 2-3 आप लोगों के साथ ब्लॉग किए, वो भी बहुत मुश्किल से आप लोगों के साथ हमने शेयर किए, क्योंकि आप लोगों को बताया पूरे के पूरे 10-11 दिन बिजली नहीं थी हमारे घर पर, और मोबाइल भी हमारे स्विच ऑफ रहे। कुछ कहीं पे भी मतलब हम ना कॉल कर सकते थे, ना किसी को बुला सकते थे। इस तरह की सिचुएशन हुई, और पहली बार देखा मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के बदतर हालात। और कुछ कमेंट आए हुए थे, तो कुछ लोग पता नहीं किस तरह की मतलब सोच रखते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप प्रियंका अपनी ननद को फ़ोन क्यों नहीं करते, उनके घर में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल हम भी जानते हैं कि उनके घर में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा खतरा है उनके घर को। उनका रात को सोना तक मुश्किल हो गया है उस घर में, इस तरह के। लेकिन फिर भी आप इस तरह से नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत, इस टाइम पे तो प्लीज़ मत कीजिए। थोड़ा सिचुएशन को सोचिए कि हाँ, अगर कॉल नहीं जा रही थी तो कुछ ना कुछ मतलब मजबूरी होगी हमारी, तब जाके कॉल नहीं गई। और पापा कॉल इसलिए करते थे क्योंकि पापा के सेल फ़ोन को मैं, एक जगह है जापलू हमारे घर के 2 किलोमीटर आगे को, वहाँ से मैं चार्ज करके लाता था। वो भी 5 या 10% चार्ज करके लाता था, क्योंकि वहाँ पे पहले ही इतना ज़्यादा रश था लोगों के सेल फ़ोन का। जो दुकानदार थे, जो वहाँ के घर वाले थे, वो खुद बोल देते थे कि भैया बस 5 या 10 मिनट हम आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के 50-50, 100-100 मोबाइल वहाँ पे लगे हुए होते थे। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। जब आपको सिचुएशन का पता नहीं है, तो आप हर कुछ ऐसे ही इमेजिन मत कीजिए प्लीज़। अपनी मेंटालिटी को सुधारो। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कि आपके ऊपर मतलब आपके घर के ऊपर इस तरह से मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो फिर तब भी मतलब आप इस तरह के सोचोगे, तो प्लीज़ थोड़ा प्रे करो सभी के लिए, पूरे के पूरे हिमाचल वासियों के लिए, और पूरे के पूरे हमारे देश के लिए, जहाँ पर भी ऐसे हालात बने हुए हैं, कि प्लीज़ भगवान अब सभी को सुरक्षा दो, सभी को सुख शांति दो, और ये जो बारिश वगैरह है ये बंद हो जाए। तो जब धर्मपुर में पहुँचे तो वहाँ पे भी बहुत बुरे हाल थे। वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगा था मानो यहाँ पर तो कम से कम 4-5 बादल फट गए हो, चारों तरफ मतलब मलबा ही मलबा, बुरे हाल। और मतलब वहाँ पे मैं शूट भी नहीं किया, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि आप मतलब शूट कर रहे हो इस तरह से मतलब, और खुद को भी मतलब अपने अंदर से भी होता है ना एक, कि मन ही नहीं किया वहाँ पे कि मैं अपना कैमरा खोलूँ और ऐसे घुमाऊँ भाई, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँ। और यहाँ की मीडिया वगैरह भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो डिस्ट्रॉय हुआ है धर्मपुर को, सरकाघाट साइड को, रियूर देखिए, टिटी है, ऊपर रोपड़ी हो गई, इस वाले इलाके में बहुत बुरी तबाही हुई है। लेकिन आज तक किसी मीडिया वगैरह ने नहीं दिखाया कि कितने बाद यहाँ पर बादल क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इतना लैंडस्लाइड हुआ है, इतने घर लोगों के चले गए, नहीं दिखाया आज तक। तो मतलब, और दिखाना भी कैसे था, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना लाने के लिए मतलब राशन वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। ब्रस्ट होने के बाद देखिए 2-3 दिन के बाद भी देखिए इस तरह से मलबा भी नीचे को बह रहा है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो, जिस दिन क्लाउड ब्रस्ट हुआ होगा उस दिन कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे मेंबर साहब ने बताया कि यहाँ पर सीएम आ रहे हैं, तो ना ही सीएम साहब से मुलाकात हो सकी हमारी, क्योंकि वो आए नहीं यहाँ पे। मतलब आए तो बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे वो, और तब तक मुझे मतलब घर की भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। घर पर मम्मी-पापा थे, और सबसे छोटी मेरी बेटी बानी देखिए, प्रियंका। तो फिर उसके बाद मैं आ गया था घर की तरफ, और ये कुछ आप लोगों के साथ मैंने मोमेंट शेयर कर लिए कि इस तरह से मतलब धस्ता-नस्ती हुई है, हर तरफ बुरे हाल हैं। और जब मीडिया वगैरह नहीं पहुंचा रही है आप लोगों के पास, तो तब जाके मैंने सोचा एक मैं वीडियो बना लूं, और पता चले हमारे साइड के हालातों का भी, और लोगों को कि भी यहाँ इतने बुरे हाल हैं। और रोडों का तो इतना बुरा हाल है कि तो मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन कम से कम 1-1.5 साल लगेगा, अगर अच्छे से मतलब जब रोड बन पाएँ। और 1-1.5 साल भी मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं इस एरिया के।
और वो कहावत भी है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे इस पे आप लोगों से मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ आने चाहिए ये वो, इसलिए इस मोटिव से मैं इस वीडियो को ज़रा भी नहीं डाल रहा हूँ। मेरे डालने का मोटिव सिर्फ यही है कि हाँ, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हालात इस तरह से बदतर हो गए हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना राशन वगैरह लाने के लिए मतलब यातायात का कोई साधन है, क्योंकि बसेस वगैरह स्टॉप हैं सारे, रोड कंस्ट्रक्शन तो पूरा का पूरे रोड टूट गए हैं, बुरे हाल हैं, कहीं ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे सिस्टर वंदना का घर देखिए कितने बुरे हाल हैं उनके भी, वहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं हम, क्योंकि रोड की फैसिलिटी ही नहीं है। और क्या ही बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आप लोगों के साथ मैं मतलब किस तरह से बयान करूँ यहाँ के हालात किस तरह के हैं। तो ये वीडियो इसलिए डल रहा है कि ये आगे पहुँचे कोई, क्योंकि होता है ना, क्योंकि इतनी सारी यूट्यूब फैमिली है, तकरीबन ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर हैं, तो कोई ना कोई होगा कुछ जो मीडिया वगैरह से भी संबंध वगैरह रखता होगा, या कोई दिल्ली वगैरह में भी रहते होंगे, तो आगे सरकार तक पहुंचनी चाहिए ये कि इस तरह से भाई हिमाचल का एक धर्मपुर क्षेत्र भी है, सरकाघाट भी है, क्योंकि यहाँ की मीडिया ने सच में नहीं पहुँचाया आगे तक। और ये देखिए इसके बाद मैं घर पहुँच गया था, तो उसके बाद हम देखिए नीचे चले गए थे जायज़ा लेने के लिए कि क्या कितने लेवल का नुकसान हुआ है यहाँ पर। ये देखिए पूरे हाल देखिए इस तरह से बह गए हैं यहाँ पे, पेड़ देखिए टूट गए हैं और भरी धूप में ये पेड़ गिरे हैं, तो इससे हमें और ज़्यादा टेंशन हो गई है कि कहीं यहाँ पे दलदल तो नहीं हो गई है हमारे घर के निचली साइड की जो ज़मीन है। बाकी घर के निचले साइड जिनके पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं, जिनकी ये ज़मीन है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि आप अपने घर की सेफ्टी सबसे पहले लीजिए, अगर कोई आप लोगों को ऐसा पेड़ लग रहा है जो लैंडस्लाइड ज़्यादा कर सकता है आपके घर की साइड को, तो उसको काट दीजिए। तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ के साथ अपने ग्राम पंचायत के लोगों का भी, और जो मेंबर मेरे साथ गए थे उनका भी दिल से शुक्रिया, जो इतनी बड़ी सहायता की।